अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। स्पोर्ट्स रूम में नॉर्मली हम ज़्यादातर बात क्रिकेट पर कर रहे होते हैं, क्रिकेट पर बात होगी, लेकिन शुरुआत कौमी खेल हॉकी से करते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने भारत में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। पीएचएफ ने हुकूमती फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी आगाह कर दिया है। इस वक्त सेक्रेटरी पीएचएफ राना मुजाहिद साहब हमारे साथ हैं और आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब जूम पर हमारे साथ होंगे। तो सबसे पहले राना साहब, मुझे ये बताइएगा, ये क्या सिलसिला है और ये फैसले पे पीएचएफ कैसे पहुंचा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे लिया, लेकिन नजीब ये मैं बता दूं कि ये जो हमने फैसला किया है ये बड़ा सोच समझ के कलेक्टिव विजडम के साथ किया है और पूरी पाकिस्तान की जो हमारी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उनसे बात करके किया है और तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके किया है। और ये फैसला इसलिए किया है कि अगर हमारे मुल्क की कोई इज्जत नहीं करेगा और हमारे मुल्क को कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको हम ऐसा ही जवाब देंगे। हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तान की डिग्निटी और सिक्योरिटी है और जो सिक्योरिटी और डिग्निटी पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि हमें इस तरह लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो वो हमने एफआईएच को बिल्कुल बता दिया कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी, अपनी उनकी जिंदगी के कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता खेलने के लिए। जो लास्ट जो उन्होंने वाकया किया जो क्रिकेट में हुआ वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। जो हमारे वजीर दाखिला और पीसीबी के चेयरमैन है और हमारी टीम के साथ उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, ये सारी बातें हमने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एफआईएच को बताई है कि जी इस पे हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान टीम को खिलाना तो न्यूट्रल वेन्यू पे जाएं, अदरवाइज हम ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है राना साहब, आप साथ ही रहिएगा। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, देखिए क्रिकेट में तो ये सब चला और उसके बाद भी अभी एक दिन पहले की खबर है कि शुरुआत भी वर्ल्ड कप का जो है वो पाकिस्तान और भारत के धमाकेदार मुकाबले से होगा। तो बिजनेस एज यूजुअल और चीजों को वो अपनी तरफ से बड़ा सियासी रंग भी देते हैं। तो इसका क्या इस सिचुएशन का कोई हल निकल पाएगा? बहुत मुश्किल है इसका हल निकलना अनटिल एंड अनलेस मोदी गवर्नमेंट जाए, कोई और अच्छे तमीजदार लोग आए जो एक्सट्रीमिज्म पे ना जाए, जो खेलों में सियासत को मुलविस ना करें। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का और यकीनन हुकूमत से उन्होंने एडवाइस ली होगी। इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में जो इतनी दुश्मनी की बातें हो रही हैं, जो हाथ ना मिलाने की बातें हो रही हैं, जो हमारे चेयरमैन से ट्रॉफी ना वसूल करने की बातें हुई, उसके बाद पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को भारत बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, एशिया कप में भी हम नहीं जा सके जो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड था। जूनियर वर्ल्ड कप भी हमें जीतना है, एक अरसा हो गया, आखिरी बार यानी पहली और आखिरी बार हमने गालिबन 1979 में जीता है। तो हमारे बच्चों को जरूरत है इन सारी चीजों की। लेकिन अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक अच्छा मतलब एक लीवे मिल गया है, एक अच्छा हुकूमत की जानिब से मिल गया कि नहीं, तारिक बुख्ती साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके ऊपर भी एतमाद है, राना मुजाहिद के ऊपर भी एतमाद है। तो फिर अब इन लोगों को मिलकर ये यकीनन नेक नियति से काम करेंगे और कर रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे और हमारी हॉकी को कोई और दूसरे आउटलेट मिले, प्रो लीग मिले, अल्लाह करे प्रो लीग में जाकर हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे ताकि हमारी हॉकी दोबारा जिंदा हो। हमने इसकी ग्लोरी देखी है, हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। राना साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे क्रिकेट में ये फैसला निकला है कि वो भी यहाँ नहीं आएंगे, हम भी वहां नहीं जाएंगे, जो भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। इसमें एफआईएच का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये हमने उनको बिल्कुल मेंशन किया है कि अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया हॉकी खेले तो फिर हम न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेल सकते हैं। इस वक्त ये हालात नहीं है कि हम उनके मुल्क में जाएं या वो हमारे मुल्क में आए। तो इसके लिए एफआईएच ने बिल्कुल एक्सेप्ट भी किया इस बात को कि ये बात इस वक्त पूरी दुनिया में है। सीएनएन से लेकर तमाम दुनिया के जो नशरियाती अदारे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या टेंशन है। तो इसको तो हम नहीं छोड़ सकते ना, इसको तो परे नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ फिर हमने ये भी फैसला किया है कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग होगी तो उसमें हम ये जरूर मुद्दा उठाएंगे कि पाकिस्तान इंडिया को अगर एफआईएच चाहती है खेले तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए और हमें इस लेवल की टॉप सिक्योरिटी चाहिए होगी जो यहाँ पे जाके हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से हो सके। और मेरे ख्याल में ये बात हमारी जो है ये एफआईएच ने भी एक्सेप्ट की है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना मुजाहिद साहब, सेक्रेटरी पीएचएफ हमारे साथ थे। पाकिस्तान ने भारत में जूनियर वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है और एफआईएच को भी अपने इस फैसले से आगाह कर दिया है। इस हवाले से हमें अपना मौक़िफ़ बता रहे थे। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं वो एक कंट्रोवर्सी
जो ना चाहते हुए भी कुछ दिन से चली हुई है। पीसीबी के लीगल नोटिस पर मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज के मालिक अली तरीन ने जवाब दिया, कहा धमकियों से खामोश नहीं रहूंगा और इस लीग से मोहब्बत है, इसीलिए इस तरह की बात की। जो पूरा सिनेरियो रहा है उस हवाले से आपको पहले दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मैं माफी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। पीएसएल इंतजामिया और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। पीसीबी के लीगल नोटिस पर मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने तनकीदी वीडियो बयान जारी कर दिया। वीडियो में पीसीबी का लीगल नोटिस भी फाड़ दिया। अली तरीन ने कहा, लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा, ताहम मसाइल के हल के लिए मिल बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इस लीग को लव करता हूँ। आप मुझे बुलाएं, एक कप चाय पिला दें, 2-3 बिस्किट, इकट्ठे मिलकर बातें करते हैं, फैसला करें कि आज के बाद कोई तनकीद नहीं होगी पब्लिकली, इकट्ठे मिलकर हम इस लीग को एक टॉप लीग बनाएंगे। पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान्स को खिलाफ वर्जियों पर नोटिस भेजा था। पीसीबी ने अली तरीन से इल्जामात पर मुआफी मांगने का मुतालबा किया था। अली तरीन ने पीएसएल के गुज़िश्ता सीजन की इफ्तिताही तकरीब और इंतजामी मामलात पर भी तनकीद की थी। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे शाहिद साहब से, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक ने। शहजाद, मुझे बताइएगा, पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के खिलाफ एक बैकअप प्लान तैयार कर लिया, वो क्या है, वो बताइए। जी हाँ, पीसीबी जराये का कहना है कि पीसीबी ने पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान तैयार बना लिया है। मुल्तान सुल्तान की रुकनीत मंसूख होने की सूरत में नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा, जबकि पीसीबी 1 से 2 सरमायाकारों के साथ राब्ते में भी है, जबकि इन सरमायाकारों ने मुल्तान सुल्तान को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट के साथ मामला तय न होने की हुए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। पीसीबी वैल्यूएशन के अमल के करीब कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहता जिससे लीग की साख मुतासिर हो। जराये ने यह भी बताया कि पीसीबी और मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट के दरमियान मुख्तलिफ ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो चुके हैं, जबकि पीसीबी ने गुज़िश्ता रोज सुल्तान मैनेजमेंट के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर कानूनी नोटिस भी भेजा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे साथ इस हवाले से अपडेट कर रहे थे कि एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। शाहिद साहब की तरफ आते हैं। शाहिद साहब, एक तरफ तो इस बैकअप प्लान वाली जो बात है उसमें खुद शहजाद मलिक ने ये बताया कि वो नहीं चाहते कि पीसीबी की पीएसएल की साख खराब हो, तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है इससे कितनी बुरी इमेज जा रही होगी? यकीनन बड़ी बुरी इमेज आ रही है, और आज की जो वीडियो मैंने देखी अली तरीन की, उससे मुझे और भी बड़ा दुख हुआ, इसलिए कि अली तरीन समेत जितने भी 6 मालिकान हैं, जितनी भी 6 फ्रेंचाइज हैं, इन्होंने अपना बेशबहा सरमाया, अपना बेशबहा वक्त दिया है इस सुपर लीग को। अली ने 8 साल पहले ये खरीदी थी 2018 में गालिबन, और 2018 में भी जो पहले मालिकान थे उनको टर्मिनेट किया गया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पर। शॉन ग्रुप, अगर आपको याद हो तो जब तरीन ग्रुप ने ली तो एक अच्छा इमेज आया था, लेकिन पिछले 1 साल से वो ट्विटर पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तनकीद कर रहे थे। एक पॉडकास्ट उनकी आई जिसमें उन्होंने बड़ी तनकीद की थी, और यूजुअली पीएसएल की इंतजामिया का और दीगर फ्रेंचाइज का भी ये ख्याल है कि वो मीटिंग में आते हैं तो इतनी ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन ट्विटर और सोशल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा बात करते हैं। तो इसीलिए नोटिस दिया गया, और आज की वीडियो देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिए कि उन्होंने अपोलोजाइज तो किया, लेकिन साथ ही साथ वो जो जिस तरह सास बहू के झगड़े में तंज और तिश्ने होते हैं, वो तंज और तिश्ने उन्होंने बड़े फेंके। सरकासिज्म है उनकी इस सारी वीडियो में, और ऐसा लगा जैसे कोई ड्रामे में एक्टिंग कर रहे हैं, कोई ड्रामे की कोई वीडियो चल रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो एक्टिंग कर रहे हैं। अली एक बहुत ज़हीन, बहुत अच्छा और बहुत क्रिकेट लविंग इंसान है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये तो अब हेड ऑन हो गया, और मेरी जो खबरें, मेरी जो इतलात हैं, मुल्तान सुल्तान की कहानी, इस तरीन ग्रुप की कहानी अब खत्म। लेकिन शाहिद साहब देखिए, ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है, ऑब्वियसली हम भी ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता कि पीसीबी भी या पीएसएल मैनेजमेंट भी इनको बुलाती और एक बंद दरवाजे में बात हो जाती कि आपको ठीक है, कुछ इनकी सुनते, कुछ अपनी सुनाते, और अब ये कहते हैं कि ये हमारा ब्रांड है, आप सब स्टेक होल्डर्स हैं, अब इसके बारे में क्रिटिसिज्म ना करें, और जो आपके इश्यूज हैं वो डायरेक्टली हमसे
आके डिस्कस किया करें रादर देन सेंडिंग अ लीगल नोटिस? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखें, लीगल नोटिस उसी लिए भेजा जाता है, टर्मिनेशन लीगल नोटिस उसी वक्त भेजा जाता है जब आपकी लिमिट आ जाती है। इसमें कोई शक नहीं, 6 की 6 फ्रेंचाइज से अगर आप बात करें तो पीएसएल की जो इंतजामिया है उसके काम पे, उसके स्लो वर्क पे सब लोगों को एतराज है। और ये आज से नहीं है, तकरीबन 2-3 साल से इस प्रोग्रेस के ऊपर शिकायत है, इसकी वर्किंग के ऊपर शिकायत है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए था। लेकिन लीगल नोटिस पीएसएल ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसीलिए भेजा है कि शायद उनकी लिमिट आ गई, और जिस तरह ये सारे काम हुए हैं वाकई उससे पाकिस्तान की सुपर लीग का इमेज बड़ा खराब हुआ होगा। लेकिन अगर दो लोग नहीं मिलके चल पा रहे तो इसमें बेहतर यही होगा कि इसको खत्म किया जाए। अभी भी अगर वक्त है, अभी भी अगर टाइम है, जिस तरह अपॉलॉजी करनी चाहिए थी उस तरह अपॉलॉजी नहीं आई। अगर अभी भी वक्त है, अभी भी बैठ सकते हैं तो बैठ के काम कर लें। लेकिन मेरी इत्तलात है कि बड़ी अच्छी ऑफर्स पाकिस्तान को आई हैं। जब तरीन ग्रुप ने लिया था उस वक्त एक साउथ अफ्रीकन कंसोर्शियम ने भी ऑफर की थी, क्योंकि उनकी ऑफर बहुत कम थी, बेस प्राइस से बहुत कम थी। अली तरीन ग्रुप की ऑफर जो थी वो बेस प्राइस से बहुत ज्यादा थी, बेस प्राइस 5.2 थी और जो उन्होंने ली वो 6.3 थी। और अक्सर तरीन ग्रुप ये शिकायत भी करते रहे कि हमारा बड़ी एक्सपेंसिव है। तो भाई 5.2 की बेस प्राइस पे अगर 6.3 में आपने लिए तो इसमें आप ही की गलती थी। यकीनन आपने कोई सोच समझकर, कोई बिजनेस हाउस ऐसी गलती नहीं करता कि बेस प्राइस से $5.2 मिलियन की और 6.3 में ले, लेकिन यकीनन कुछ सोच के लिए होगी। अभी भी अगर मामला तय हो सकते थे तो हो जाते, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। ठीक है, यहां लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और कल की जो पाकिस्तान की शिकस्त है उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं, और अफसोस बार बार इसी बात पे होता है कि दुनिया में टीमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। हमारी टीम का कुछ अलग ही सिस्टम है, बार बार हम अपनी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। रवा साल खेले गए 5 टेस्ट मैच में हमारी टेल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई, ज्वाइन कर लिया है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपको भी और शाहिद भाई को अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। बासित भाई ये बताइए कि अभी हम बड़ी बातें हो गई कल की हमारी शिकस्त पर, और आपको बड़ी उम्मीद थी कि हम घर में ये 2 टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो आगे की कुछ मंजिलें आसान हो जाएंगी, जो हमें बाहर जाके भी खेलना है और यहाँ होम के मैचेस भी। लेकिन वही अगेन सेम गलतियां जो हम दोहरा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नजीब, मेरा ख्याल है कि अपने होम ग्राउंड पे तो हमें ये मैच दूसरा वाला जीतना चाहिए था। हार गए हैं, सबको पता है क्यों हार गए, क्या वजूहत थी। माशाल्लाह हमारे मुल्क में जो टैलेंट है, ऐसा टैलेंट आ रहा है कि 38 साल में तो हम डेब्यू करा रहे हैं। तो लोग जो बातें कहते हैं ना टैलेंट बहुत है, तो अब आंखें खुल जानी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने 333 जो करे थे वहां पे हम मैच हारे। वहीं पे अगर हमारे 400 रन होते और फिर हम ये मैच नहीं हारते, चाहे दूसरी बारी में उन्हें 200 करने पड़ते। लेकिन बैट बैट्समैनशिप स्पेशली जो टेल एंडर्स थे ना, उन्होंने तो मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ बॉलिंग की जिम्मेदारी ली हुई है, बैटिंग की जिम्मेदारी उनके बस में नहीं है। उनको सीखना चाहिए साउथ अफ्रीकन टेल एंडर्स से और हमारे बैटर्स को भी। बिल्कुल। शाहिद साहब ये बताइए कि अब एक दिन गुजर चुका है, थोड़ी डस्ट सेटल हो गई है, क्या कोई आपको इस बात पे कोई रिपोर्ट मिलती है कि इनसे कोई बात होगी इस बारे में कि जो गलतियां, सेम गलतियां क्यों हो रही हैं? दूसरे की टेल आपसे निपटाई नहीं जाती, अपनी टेल कुछ कर नहीं पाती। इससे बड़े बड़े डिजास्टर हो गए, इससे बड़े बड़े सुनामी आ गए। 2024 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले राउंड में हार गया। कि कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कप्तान की उस टूर्नामेंट के? क्या कभी उस टूर्नामेंट के हेड कोच की कोई कॉन्फ्रेंस हुई? वो तो बेचारा छोड़ के चला गया फौरन ही T20 वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई। उसके कॉजेज आपको पता चले। एशिया कप में हम 3 मैच इंडिया से हार गए, उसके कॉजेज पता चले? कभी नहीं पता चलते। और ये जो गलतियों की बात होती है ना, गलती एक दफा होती है, ये हैबिट है। जो कोलैप्स है वो पाकिस्तान टीम की बैटिंग की हैबिट बन गई। अब गलतियां एक दफा करता है इंसान। और जिस तरह बासित ने कहा कि पहली इनिंग्स में बड़ा स्कोर होता, पहली इनिंग में अगर हम 450 भी कर लेते तो हम अलाउ कर देते नई गेंद लेकर, सेकंड नई गेंद लेकर कि वो 480 रन बना ले। वो एक सोच समझ के आए थे। उन्होंने पहला टेस्ट हारा था और बड़ी टीमें हमेशा फाइट बैक करती हैं। उन्होंने अपनी गलतियों पे गौर किया कि हमने 109 रन की लीड दी थी पहले मैच में, अब हम इतनी लीड नहीं देंगे। और फिर पाकिस्तान ने अलाउ भी किया, 221 पे 7 थे,
221 पे 7 से अगर आप 260 270 पे भी आउट करते तो आपको अच्छी खासी लीड मिल जाती जो फैसला कुन होती। बासित भाई इस बात से एग्री करते हैं आप जो शाहिद भाई कह रहे हैं, और ये जो हमारी वही बार बार गलतियां दोहराने वाली रिवायत है, अब इसको बदलने के लिए क्या करना होगा? मैं शाहिद भाई की हर बात से एग्री करता हूँ। ये वो आदमी है जो बेलौस आदमी है, जो ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं पहले ही कि शहनशाह अफरीदी वनडे का कप्तान है, तो इनकी बात से मैं डिसएग्री, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने जो बात करी है ना नजीब यार, मुझे ये बताओ ना कि अब हम करें तो क्या करें? सही बात। हमारा प्रोसीजर, जो हमारा सिस्टम है वही मजबूत नहीं है। कौन लोग हैं जो नीचे वाला सिस्टम चला रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे बैटर जिस बॉलिंग के सामने परफॉर्मेंस करते हैं उस परफॉर्मेंस की बेस पे आप पाकिस्तान टीम में ले आते हैं, फिर वो फेल होते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं। हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो क्यों नहीं खेलते फर्स्ट क्लास? अजहर महमूद ने बहुत अच्छी बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई इन्हें डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, तो मना किसने करा था? ये अजहर महमूद का काम था ना कि कैंप नहीं लगाता, बोलता जाए। यही तो बासित भाई, उनसे किसी को सवाल पूछना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं भेजा? आपने क्यों नहीं कहा अभी चल रही थी भेज देते? देखो नजीब, महाराज अनफिट हुआ, वहां का प्रोसीजर वो पूरा कर आया कि फर्स्ट क्लास का मैच खेला, देन उसने टीम को ज्वाइन करा। तो ये प्रोसेस जो था, एक प्रोसीजर जो था, एक सिस्टम की निशानदेही करता है। हमारे यहाँ ये निशानदेही नहीं है ना। हमारे यहाँ 4 डे की परफॉर्मेंस में T20 में सिलेक्शन हो जाती है। T20 का जो जिसको कप्तान बनाना चाहिए उसको वनडे का कप्तान बना देते हैं। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? अग्रीड, सही कह रहे हैं। अब जाहिर है अब हमें हर बार की तरह, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि बड़ी बड़ी चीजें हो गई हैं, आगे तो बढ़ना ही होगा। और मूव ऑन करते हुए अब T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। शाहिद साहब, कैसा स्क्वाड लग रहा है? इसमें ऑब्वियसली डी कॉक भी है, ब्रेविस को हमने देखा था, वो इस तरह की फॉर्म में जरा ज्यादा, इस तरह की क्रिकेट को जरा ज्यादा सूट करते हैं। मैथ्यू ब्रिट्स के, कॉर्बिन बॉश आ गए हैं, निगिडी है, बर्गर है। कैसी टीम नजर आ रही है? बहुत अच्छी टीम है, ऑल्दो उनके सारे यंगस्टर्स हैं, और टूर से पहले ही उन्होंने टीम ऐलान कर दी थी। डेविड मिलर कप्तान थे, लेकिन अब जब 2 उनके खिलाड़ी अनफिट हुए तो उन्होंने स्क्वाड को ओवरहॉल किया। डेविड मिलर अब नहीं आ रहा है, उनकी जगह डोनोवन फ्रेरा 26-27 साल का लड़का है, वो कप्तानी करेगा। और जेरल कोटजी की जगह उन्होंने एक दूसरे फास्ट बॉलर को इंक्लूड किया है। तो अब उनकी टीम स्ट्रांग है, यंगस्टर्स है, लेकिन क्विंटन डिकॉक जबरदस्त प्लेयर है, उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनका स्पिन अटैक अच्छा है, और वो यकीनन टफ टाइम दे के जाएंगे पाकिस्तान को T20 इंटरनेशनल में। उन्होंने टेस्ट मैच के बीच में स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, जिस तरह माशाल्लाह हमने किया था। टेस्ट मैच के बीच में दूसरे दिन तीसरे दिन हमने ऐलान किया, तो वो बड़ी एक मुनज़्ज़म चीज है। और उस चीज को जो टेस्ट क्रिकेट वाली, और जो बासित भाई कह रहे थे कि सिस्टम, हमें अपना सिस्टम वाकई ठीक करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में हमें 100-125 लड़के ऐसे रखने पड़ेंगे जो सिर्फ रेड बॉल खेलें, 100-125 लड़के जो सिर्फ T20 और व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलें, और कुछ लड़के उनमें से ऐसे रखने पड़ेंगे रेड बॉल में से जो आप कहेंगे कि ये हमारे होम ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे, ये अवे सीरीज में खेलेंगे। बहुत सारी प्लानिंग की जरूरत है। अभी आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख रहे हैं, ODI और T20 है, 3 ODI इंडिया के खिलाफ, 5 T20 है। आप बार बार सुन रहे हैं कि जॉश हेजलवुड आखिरी 2 T20 नहीं खेलेगा, वो शेफील्ड शील्ड का जाके मैच खेलेगा। लबुशैन को उन्होंने ODI स्क्वाड से हटाकर, जो 2 ODI स्क्वाड में था, अब वो जाके शेफील्ड शील्ड का मैच खेलेगा। पहला मैच एलेक्स कैरी क्यों नहीं खेले? इसलिए नहीं खेले कि वो शेफील्ड शील्ड का मैच खेल रहे थे। एडम ज़ेम्पा अपने पर्सनल काम की वजह से उससे पहले शेफील्ड शील्ड खेल रहे थे। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मैनेजर चाहिए जो 100-150 लड़कों का, 200 लड़कों का ट्रैक रिकॉर्ड रखे, किसने कहां जाके क्या खेलना है। और फिर देखें आप, वो इतनी यंग टीम के साथ खेलते हुए भी वो 2-0 से सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली है। बासित भाई, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है उन 2 सुपरस्टार्स के लिए, इंडियंस के लिए, जैसे अभी शाहिद साहब बात कर रहे थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके लिए लेके बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। और एक ऐसी टीम जो कि सामने ज्यादा नजर नहीं आ रही थी, उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। कैसा देखते हैं नजीब? आप ये वाली इंडिया वाली सीरीज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। पाकिस्तान ने उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को हराया है वहां पे 2-1 से। उसका कप्तान था रिजवान, उसको हटा दिया। वही कप्तान साउथ अफ्रीका जाता है, जीत कर आता है, उसको हटा दिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी वो हारा। तो हमारे यहाँ तो मतलब तसलसल नहीं है ना, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। मतलब अभी आप बात कर रहे थे ना, शायद बता रहे थे
साउथ अफ्रीका ने टीम अनाउंस करी है, भाई उनकी सोच इस सीरीज की थोड़ी है। उनकी तो 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसकी सोच है, 100%। हमारी इस सीरीज की सोच है। ये फर्क है पाकिस्तान में और वो फर्क है साउथ अफ्रीका में। वो 2026 का वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी सीरीज की तैयारी कर रहे हैं। हम पता नहीं किस बेस पे अपने उन लड़कों को ले आते हैं जिन्हें हमने ड्रॉप करा था एशिया कप में। मेरा तो मोहसिन नकवी साहब से एक क्वेश्चन है कि भाई आप इनसे पूछें सिलेक्टर से कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनाई थी वो सही थी, अपना एशिया कप की टीम जो बनाई थी वो सही थी या ये वाली टीम सही है? सिलेक्टर्स तो वही है सब, तो कोई पूछने वाला नहीं ना। मैंने एक जुमला कहा था आपके ARY पे कि एक मोहसिन नकवी BCCI पे भारी, इस मुल्क में इस टाइम पे एक माइक हैसन पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भारी हुआ है। कोई पूछने वाला नहीं है उसको, जिसको चाहता है उठा के टीम में डलवा देता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है भाई, न्यूजीलैंड की क्रिकेट थोड़ी है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें अब ऑब्वियसली जब आप प्लान कर रहे हैं इस सीरीज के लिए, आगे ट्राई सीरीज के लिए, दैट मींस कि आपने सोच लिया कि अब यही टीम आप वर्ल्ड कप में भी लेके जाएंगे। यार नजीब, जो पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना ज्यादा टैलेंट है, जो सिलेक्ट नहीं होता वो खुशनसीब होता है। अभी जो आपके रिजर्व है ना, हारिस सोहेल और फखर जमान पहली बात तो बाहर नहीं होता था, ये अब वर्ल्ड कप में आपको नजर आएंगे 100%। एशिया कप में जो नहीं था वो अब आ गए। अब मुझे बताओ ना, ये उस्मान खान कहाँ से आ जाता है यार, किस परफॉर्मेंस पे आ जाता है? अगर आजम खान के लिए फिटनेस का इशू है कि उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, तो वाई नॉट आसिफ आफरीदी, नौमान अली और ये उस्मान तारिक, इनकी फिटनेस आई है क्या? तो ये जाविये मत बनाओ। अगर फिटनेस लेनी तो सबकी एक जैसी रखो, अगर नहीं रखनी तो कोई बात नहीं, स्किल पे लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आसिफ आफरीदी को गलत लिया, उसने परफॉर्म करा, लेकिन भाई फिटनेस का जो लेवल है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी के लिए कुछ रूल्स है, किसी के लिए कुछ रूल्स है। पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए ना, ये पाकिस्तान की टीम है यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम थोड़ी है। सही कह रहे हैं, बस किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, ऐसी क्रिकेट चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और बासित अली साहब हमारे साथ थे, इन इश्यूज पर बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।